देखिए ये पार्ट 1 है, 2 पार्ट है, 2 पद है इसमें पढ़ने, ठीक है ना। तो ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। सबसे पहले हम लोग गुरु नानक जी का ये जो उनका जीवनी है उसको जान लेते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो गुरु नानक जी जो हैं ये सिख धर्म का इन्होंने समझिए कि प्रचार प्रसार किया था और सिखों के ये पहले गुरु थे, ठीक है। ये इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था और इनका समझिए कि स्वर्गवास हो गया या जो कुछ भी कहिए आप, ये हो गया 22 सितंबर 1539 ईस्वी को। वाहे गुरु कहते हुए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, ठीक है। जन्म इनका रावी नदी के किनारे एक गांव है, नाम है उसका तलवंडी, ठीक है। अभी ये गांव जो है लाहौर में पड़ता है, जो कि अब पाकिस्तान में है। वहीं पे जन्म हुआ था, उस समय वो भारत ही था लेकिन अभी ये पाकिस्तान है, ठीक है। तो वहीं पे जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है, पहले तो उसका नाम तलवंडी था लेकिन बाद में जब इनका जन्म हुआ गुरु नानक जी का, तो उसके बाद उस जगह का नाम बदल दिया गया और उसका नाम रख दिया गया नानकाना साहब, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गुरु नानक जी का जो जन्म स्थान है उसको क्या कहते हैं, तो आपके मतलब ये बुक में लिखा हुआ है नानकाना साहब, ठीक है। ध्यान रखिएगा यही कहते हैं। इनके पिताजी का नाम कल्याण चंद, ठीक है ना। ये विकिपीडिया पे लिखा हुआ है कल्याण चंद और आपके बुक में लिखा हुआ है कालू चंद खत्री, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये उनके पिताजी का नाम था। ऐसे आप लोग बुक को फॉलो कीजिएगा। मैं आपके लिए जानकारी बुक और विकिपीडिया दोनों को मिला के दे रहा हूं, ठीक है। इनके माताजी का नाम तृप्ता था और पत्नी का नाम था सुलक्षणी, ठीक है ना। सुलक्षणी इनके पत्नी का नाम था। अब देखो इनके पिताजी तो इनको बिजनेस में लगाना चाहते थे लेकिन शुरू से ही जो है ये भक्ति में इनका मन ज्यादा लगता था, ठीक है। और इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को, मतलब ऐसा नहीं है कि ये हिंदू का सपोर्ट किए या मुस्लिम का सपोर्ट किए, इन्होंने दोनों धर्म की उपासना पे बल दिया था, ठीक है ना। इस चीजों को आप ध्यान में रखना। इन्होंने जो मतलब अपनी कविताएं लिखी, उन कविताओं की जो भाषाएं थी वो थी पंजाबी, हिंदी। इन्होंने ब्रज भाषा में भी कविताएं लिखी और खड़ी बोली की कविताएं भी इन्होंने लिखी, ठीक है। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो रचना है इनका जपुजी। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो या कुछ दूसरा हो क्योंकि सिखों का ये कुछ पंजाबी वर्ड्स भी इसमें होंगे, तो ऐसी स्थिति में प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम हो सकता है। जपुजी, आशादीवार, रहीरास और सोहिला, ये सब इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं को संग्रह किसने किया, इकट्ठा किसने किया, वो किया सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने, ठीक है। तो इन्होंने इसको इकट्ठा किया 1604 ईस्वी में, ठीक है। और 1604 में इन्होंने इकट्ठा किया और जो इकट्ठा वो जो संकलन हुआ उसका नाम था गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। तो गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, ये गुरु नानक जी के रचनाओं का संकलन है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है बढ़ते हैं आगे और यही राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ये इतना कुछ हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। ये पद है, ये पद 1 है, इसके बाद दूसरा भी इसमें पद है, वो पार्ट 2 में हम लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको 100 लाइक्स देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बड़ा ही शानदार सा है रचना ये गुरु नानक जी का। इसमें ये कहते हैं कि राम नाम बिनु, मतलब राम नाम के बिना, अगर हम राम का नाम नहीं लेते हैं ना तो उसके बिना बिरथे जगी जन्मा, बेकार है जग में जन्म लेना, ठीक है ना। जग मतलब संसार। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, मतलब राम के नाम के बिना संसार में जन्म लेना बेकार है। अगर कोई व्यक्ति इस संसार में पैदा होता है और वो राम का नाम नहीं लेता है तो उसका इस संसार में जन्म लेना बेकार है, ठीक है। अगर ये कहीं आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां संत गुरु, ठीक है ना। संत भी थे, गुरु नानक भी थे, इस तरीके से मैंने संत गुरु लिख दिया है।
संत गुरु नानक द्वारा रचित पद राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से ली गई हैं, जिसमें संत कवि, ठीक है, गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, बेकार है। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं अगर भावार्थ लिखने के लिए आता है तब। दूसरा लाइन है इसका, बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे निह फलु मति भ्रमना। बड़ा ही ये टॉप लाइन है कि अगर कोई व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है तो उसका जन्म लेना तो बेकार है ही है। अगर वो राम का नाम नहीं लेता है तो समझिए कि वो विष खाता है, बिखू खावे, वो विष खाता है, विष बोलता है, और समझिए कि उसमें मतलब वो झुकाव की तो भावना ही नहीं होती है। बिनु नावे निह फलुमति भ्रमना, वो समझिए कि उसका जीवन निष्फल है, जीवन बेकार है उसका, ठीक है ना। और उसकी मति जो है, उसकी बुद्धि जो है वो भ्रमित होती है, वो अगर कोई व्यक्ति नाम का, ये राम का नाम नहीं लेता है तो, ठीक है ना। तो राम के नाम के बिना हमारी वाणी जो है वो विष के समान है, हम लोग विष खाते हैं, हम लोग विष बोलते हैं, हमारा जीवन निष्फल है, बेकार है ऐसा जीवन, ठीक है ना। तो यही चीज जो है गुरु नानक जी हमको कहते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संधि अकरम तिकाल करे। आप कितना भी पुस्तक बखान कर लीजिए, कितना भी व्याकरण बखान कर लीजिए, तीनों समय तिकाल करे, तीनों समय आप संधि कीजिए, मतलब कि संध्या के समय उपासना कीजिए, शाम के समय पूजा पाठ कीजिए, आप तीनों समय जो है पूजा पाठ कीजिए, लेकिन बिनु गुण शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। लेकिन बिना गुरु के शब्द के, बिना राम का नाम लिए मुक्ति कहाँ प्राणी। पूछते हैं कि यह प्राणी, बिना राम के नाम के मुक्ति नहीं मिल सकती है। राम नाम बिनु अरुझि मरे, राम के नाम के बिना ना तुम इस माया मोह की दुनिया में उलझ के मर जाओगे। ठीक है, वही चीजें नीचे लिखी हुई हैं, आप इन चीजों को समझ सकते हैं, इसको समझाने की फिर जरूरत नहीं है। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि राम के नाम के बिना तुम जो है इस माया मोह में उलझ के मर जाओगे, चाहे तुम तीनों समय संध्याकालीन उपासना करो, कितने भी पुस्तक का बखान करो, कितने भी व्याकरण का बखान करो, लेकिन इस माया मोह में तुम उलझ के मर जाओगे। अगर तुम गुरु शब्द का उच्चारण नहीं करते हो, अगर तुम जो है भक्ति कीर्तन नहीं करते हो, राम का नाम नहीं लेते हो, तो फिर तुम्हारा ये जन्म बेकार है, ये जिंदगी बेकार है। ठीक है, आगे कहते हैं गुरु नानक जी, दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीरथ गवनवती भ्रमनु करे। ये कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, डंडा ले लेते हैं, कमंडल ले लेते हैं, शिखा बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना, मतलब चोटी बढ़ा लेते हैं, जनेऊ धारण कर लेते हैं, सूत धारण कर लेते हैं, और गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, धोती पहन लेते हैं, पीला कपड़ा पहन लेते हैं, जहां तहां तीर्थ यात्रा करते हैं। लेकिन ये सब कुछ करना जो है आपका बेकार हो सकता है। कब? अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं तो तब। ये बाहरी दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी भगवान आपसे प्रसन्न हो सकते हैं। राम नाम बिनु शांति ना आवे, राम के नाम के बिना ना शांति नहीं मिल सकती। आप कितना भी जो है आप दंड कमंडल धारण कर लो, गेरुए वस्त्र पहन लो, लेकिन बिना राम के नाम के शांति नहीं आ सकती है। राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी पड़े। बिना हरि के नाम के, हरि उन्हीं को भगवान विष्णु को बोला जाता है, राम भी उन्हीं के अवतार हैं, तो वही बोलते हैं कि जपी हरि हरि नाम सुपारी पड़े। बिना हरि के नाम जपे हुए ना आप पार नहीं पा सकते हो, आप माया मोह की इस दुनिया से छुटकारा नहीं पा सकते हो, आप कभी भवसागर से पार नहीं हो सकते हो। इसलिए राम का नाम आपको लेना ही पड़ेगा। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तने नगन भया। जेते जिय जंत जलथल महियल, जत्र तत्र तू सड़ब जिया। गुरु पर शादी राखी ले जन को, हरिरस नानक झोली पिया। कहते हैं गुरु नानक जी कि आप कितना भी एकदम बड़े बड़े जटा बढ़ा लो, जटा का एकदम समझो कि मुकुट बना लो, आप
आप अपने पूरे तन पर, पूरे शरीर पर आप भस्म लगा लो। भस्म समझते हो ना, वो मुर्दे वाला जो राख होता है, मुर्दा जलता है तो उसके बाद जो राख होता है उसको भस्म बोलते हैं। तो आप कितना भी भस्म लगा लो अपने शरीर पर, बसन छोड़िए, आप वस्त्र को छोड़ दो, कपड़े पहनना छोड़ दो, नग्न तन हो जाओ, जैसे नागा साधु लोग होते हैं नग्न तन होते हैं। लेकिन जितने भी इस धरती पर जीव जंतु, जितने भी इस धरती पर जो है जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, जलथल महियल, जितने भी इस धरती पर जो है, जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, महियल मतलब संसार, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सभी जगह समझो कि उन सब पर वो तभी जीवित है जब उन पर जो है राम की कृपा है। और आपको भी अगर इस संसार में ऐसा कुछ करना है तो आप भी समझिए, गुरु प्रसादी राखिले जन को, आपको भी उस भगवान की कृपा होनी पड़ेगी आप पर भी। और ये कृपा कब होगी? जब आप राम का नाम लेंगे। कहते हैं गुरु नानक जी कि हरिरस नानक झोली पिया। झोली मतलब ये घोल के पीने की वाली बात है। तो कहते हैं कि मैंने तो राम के नाम का रस, हरिरस का मतलब क्या हुआ? राम के नाम का रस। ध्यान रखना, परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि हरिरस से आप क्या समझते हैं। तो गुरु नानक जी कहते हैं ना कि जब आप पे भगवान की कृपा हो जाएगी, जब आपको भगवान का ये नाम का जो प्रसादी है वो आप रख लोगे, जब आपको वो मिल जाएगा ना, मतलब जब आप हरि के रस को पी लोगे। गुरु नानक जी कहते हैं कि मैंने तो हरि रस को घोल के पी लिया है, ठीक है ना। तो जब आप उस रस को पी लोगे तभी इस माया मोह की दुनिया से आपका छुटकारा हो सकता है, ठीक है ना। गुरु नानक जी कहते हैं कि मैंने उस हरिरस को, हरिरस नानक झोली पिया, मैंने उसको घोल के पी लिया है। अगर आपको भी इस माया मोह से छुटकारा पाना है तो आपको भी ये हरिरस पीना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया? ये पद समझ में आ गया? वीडियो को लाइक कीजिए, ओके। और फिर आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।